गौ हत्या गो परिवहन पर राज्य सरकार के कानून सख्त है। कानून का पालन नहीं करने पर पुलिस की कार्रवाई दोषियों पर तेज रहेगी। हालांकि सरकार ने अपनी गाइडलाइन में गोवंश का परिवहन करने वालों पर लाइसेंस खरीदकर परिवहन करने की समझाइश की, मगर कई जगहों पर अब भी गोवंश का परिवहन अवैध रूप से चल रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर में सामने आया। मोमिन पारा में एक घर में बड़ी मात्रा में ताजा गोवंश मिला। पुलिस की टीम ने गौ सेवकों के साथ सूचना के आधार पर संदिग्ध के घर पर दबिश दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में गौ मांस के साथ तराजू, मांस काटने का सामान, लकड़ी के बड़े टुकड़े और रस्सियां जब्त की। मोमिन पारा में गौ हत्या और गौ मांस बिक्री करने की सूचना गौ सेवक के माध्यम से प्राप्त हुई थी। हम लोग दबिश दिए जाने पर मोमिन पारा के एक घर में अंदर की तलाशी ली गई तो अंदर में काफ़ी गौ मांस के टुकड़े, उसको काटने के लिए उपयोग किए जा रहे औजार वहाँ पाया गया और इसमें खुर्शीद और उसके तीनों बेटे और एक अन्य के साथ आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया है और आगे की कार्रवाई की गई है। गौ हत्या और गौ तस्करी से जुड़े मसले पर सियासी कोहराम पहले से ही चल रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार से गौ रक्षा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने ऐसे मामलों का जिम्मेदार बीजेपी को बताया। वहीं भाजपा ने आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे सभी मामलों पर कड़ी कार्रवाई की जाती। जांच में 100 में से 90% मामलों में कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें दल विशेष के लोग पकड़ में भी आए। इसके गौ तस्करी वाले मामले में भी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और गो तस्करी अगर हो रहा है, गोमांस अगर कहीं बिक रहा है तो जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी। जो बड़े गोमांस बेचने वाला जो कंपनी है, उस कंपनी से भी चंदा किसने लिया? बीजेपी ने लिया। तो आप दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। सब पुराने मामले हैं, इस आरोप का कोई विषय ही नहीं है। गौ तस्करी में किसका नाम आता है, गौ तस्करी कौन करता है, एक अलग विषय है। वो तो समझ में आएगा ही जैसे जैसे पकड़ में आता है। लेकिन ये तय है कि गौ तस्करी में जब अपराधी सामने आता है तो वो कांग्रेसी होता है। हर एक हत्याकांड के पीछे यदि कोई सामने नाम निकलता है तो कांग्रेस का निकलता है। पिछले एक वर्ष में यदि 100 प्रकरण हुए होंगे तो 100 में से 90 यदि प्रतिशत कोई अपराधी निकला होगा तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता ही निकला है। सनातन धर्म में गाय को माता के सामान्य पूजा जाता है, लेकिन जब भी गौ हत्या, गौ तस्करी के मामले सामने आते हैं तो करोड़ों लोगों की आस्था को इससे ठेस पहुंचती है। इसीलिए ऐसे मामलों पर सरकार गंभीर नजर आती है। छत्तीसगढ़ में भी गौ हत्या और तस्करी रोकने के लिए कड़े कानून बने हैं। फिलहाल देखना होगा कि कब तक ऐसे मामलों पर अंकुश लग पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। गौ रक्षा पर सवाल। जी हां, गौ रक्षा, गाय हमारी माता है, तमाम तरह की बातें कही जाती है कि गौ रक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो गौ हत्या, गौ तस्करी के जो मामले सामने आते हैं, इन मामलों को लेकर गंभीरता बढ़ती जानी चाहिए और अगर सामंजस्य की बात करें तो इस पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक गंभीर समस्या है गौ हत्या, जिसको लेकर जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष की उतनी ही होनी चाहिए कि इस पर राजनीति ना होकर जो कड़े कानून लाए गए हैं उनका अच्छे से पालन हो, ताकि इस तरह के विषय ना आए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसमें नीतिगत रणनीति तैयार कर इसकी रोकथाम के लिए सरकार को निर्णय करने की आवश्यकता है। गौ हत्या से जुड़े अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामले आमतौर पर धर्म से जुड़े विवादों को तूल देने का काम करते हैं। अब हाल ही में एक और मामला सामने आया जिसके बाद एक बार फिर से सरगर्मियां तेज हो चुकी है। गौ रक्षा की बात कही जा रही है, लेकिन गौ हत्या का ये मामला है। राजधानी के मोमिन पारा में गौकशी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। घटना के बाद से राजनीतिक गलियारों में गौकशी पर घमासान तेज हो चुका है। एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये मामला, क्या ये मुद्दा आरोप प्रत्यारोप का है? जिस गौ रक्षा की हम बात करते हैं, जिस गौ हत्या के खिलाफ हम होते हैं,
क्या उन मुद्दों पर भी राजनीति होनी चाहिए या इन गंभीर विषयों पर एक सामंजस्य बना के काम करना चाहिए? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों सुरक्षित नहीं है गौवंश? भगवा सरकार में भी क्यों नहीं रुक रही गौ तस्करी? छत्तीसगढ़ में कौन है गौ तस्करों का मददगार? गौ तस्करी रोकने कानून में कहां है पोल? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हूं। हमारे साथ उमेश बिसेन जी जुड़ चुके हैं, गौ सेवक। अंशुल मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बिल्कुल वासु जी आपसे ही करना चाहूंगी। गौरक्षा के लिए बड़े संकल्प लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें कही जाती है गौरक्षा, और देखा जाए तो गौरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक गंभीर विषय है जिस पर सामंजस्य बनना चाहिए, राजनीति तो बिल्कुल नहीं। तमाम दावे करती है सरकार, ठीक है, तमाम गौरक्षा को लेकर जब देखा था कि विपक्ष में कोई भी रहे, लेकिन यह ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सवाल आपने भी पहले उठाए हैं कि अगर गौ तस्करी हो रही है, गौ हत्या हो रही है, तो क्यों हो रही है, किसके संरक्षण में हो रही है, और अगर हो रही है किसी के भी संरक्षण में तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अब तो सरकार आपकी आ चुकी है, लेकिन हाल ही में जो मामला सामने आया है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो अभी भी लगातार जारी है। अब कहां कमी? अब तो सरकार भी आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी है पूरी तरह से, तो कार्रवाई कीजिए। देखिए खुशी जी, निश्चित तौर पे कल जो मामला निकल के आया है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा ये जो कानून है, और अच्छा कानून रमन सिंह जी की सरकार में 2004 में पहले बनाया गया, उसके बाद 2012 में तो संशोधन भी किया गया, अब फिर से हमारी सरकार बनने का इसमें कठोर इसमें परिवहन के लिए भी नियम बनाए गए। इसमें 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना, आपत्ति इसमें बात कही गई है। और निश्चित रूप से कल जो मोमिन पारा में घटना हुई है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और सारे आरोपियों को जल्द से जल्द, आज देखा जाए तो सभी 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ जो भी धाराएं, गंभीर धाराएं हैं, वो धाराएं, गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। निश्चित रूप से इसके तह तक जाना है कि किस प्रकार से ये गौमांस यहाँ तक पहुंचा और कहां ये सप्लाई हो रहा था। सप्लाई चेन को तोड़ने का काम भी हम करेंगे, और निश्चित रूप से देखेंगे किसके इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं। आपको बता दूं कुछ जी, जब हमारी सरकार बनी थी तो ये 2000 ओवरब्रिज में भी हम गौ सेवकों ने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसका रैकेट हैदराबाद और इंटरनेशनल जुड़ा हुआ था, उसमें भी लगा। उसकी भी कार्रवाई करते हुए हमने सभी आरोपियों को जेल भेजा और दंडात्मक कार्रवाई की। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करती है। जो भी दोषी होगा सुशी जी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिसने भी ये अपराध किया है, क्योंकि हम गाय को हम माता मानते हैं, उसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास मानते हैं, उसके साथ जो भी कृत्य किया है बहुत ही निंदनीय, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जो आरोपी हैं उनको तो पकड़ लिया गया, लेकिन किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से गाय कटा हुआ वहां पर पहुंचा और किस परिवहन से आया, वो वहां पर ऑटो भी जब्त किया गया जिसमें वहां तक लाया गया, लेकिन उसके पैसे पहले कहां से काटा गया इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। और निश्चित रूप से जैसे ऐसी जानकारी मिलेगी सब पे कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हो। अंकुश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, आवाज मिल पा रही है? अंशुल जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है जी बिल्कुल अंशुल जी। देखिए, गौ रक्षा जिस तरह से अगर दावे करें तो गौ रक्षा के दावे तो आप भी खूब करते हैं, चाहे सरकार में रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए, क्योंकि गौ रक्षा का मुझे नहीं लगता कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई कनेक्शन होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि गौ रक्षा की जाए, और इस तरह की अगर चीजें आती हो तो उसको लेकर एक्शन भी कहीं ना कहीं लिया जाए। ठीक है, विपक्ष में रहते हुए आप मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं लगता मुझे कि सही होना चाहिए। सामंजस्य जिस तरह से एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि एक्शन ले इस मामलों में, और लिए भी जा रहे, जिस तरह से वासु जी ने बताया कि ठीक है मामला सामने आया था लेकिन कार्रवाई की गई है। खुशी जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, और आपने बहुत उम्दा बात कही कि गौरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता राजनीति ना करते करते सबसे पहले उसी गौरक्षा के ऊपर राजनीति कर गए। उन्होंने कहा कि कानून बनाया गया था, उन्होंने कहा आरोपियों को पकड़ा गया है, उन्होंने कहा कि ये हो गया है, उन्होंने कहा कि वो हो गया है। लेकिन अगर यह एक सामाजिक बुराई है तो उन्हें सलाह क्या कर दिखाई? उन्होंने कौन सा मार्ग प्रशस्त कर दिखा दिया कि छत्तीसगढ़ में अब गौरक्षा होकर रहेगी?
उन्होंने ऐसा क्या कर्म कर कर दिखा दिया कि अब गाय हमारी नहीं कटेगी? उन्होंने यही भी बताया कि गाय हमारी माता है, उनमें 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। लेकिन वासु जी, जब उसको निर्ममता से काटा जाता है तो वो 36 करोड़ देवी देवता कहाँ चले जाते हैं? और उसके ऊपर आप ही के नेता कैसे राजनीति कर जाते हैं? और तो मैं इस बात को बिल्कुल कहना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा एक राजनीतिक विषय नहीं है या भावनात्मक विषय है। जो गौ माता है वह मेरी माता है। आप मानते होंगे उसको, गौ को माता, लेकिन वो मेरी माता ही है। और जब मेरी माता के साथ इस प्रकार का कृत्य होता है तो मैं राजनीति नहीं, किसी भी प्रकार का कृत्य करना नहीं चाहता। और वही चलती हुई सरकार, चाहे वह मोदी जी की सरकार हो, चाहे वह योगी जी की सरकार हो, चाहे वह महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वह छत्तीसगढ़ की सरकार हो, अपना पेट भरने के लिए उसी को स्लॉटर कंपनी से चंदा लेती है। तो आप एक तरफ तो बताते हैं कि हमारी गौ माता है, वो कहां पर हो जाती है? वो सिलेक्टिव माता हो जाती है। क्यों? जब उन्हें नेतागिरी करनी होती है, जब उन्हें अपना वोट बैंक को बढ़ाना रहता है, तब माता हो जाती है। जब हिंदुस्तान में एक जगह आपको मम्मी हो जाती है गौ माता और दूसरी जगह यम्मी हो जाती है, ये दोहरे चरित्र की राजनीति करना जब तक बंद नहीं होगी तब तक हमारी माताएं ऐसे ही कटती रहेंगी। ऐसे ही हम डिबेट में बैठे रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे और हम यह बताते रहेंगे कि हमने कानून बनाया, कि इनने कानून बनाया, कि उनने कानून बनाया है। लेकिन जब तक कोई मार्ग प्रशस्त नहीं होगा, जब तक संघर्ष नहीं होगा, माँ को माँ नहीं माना जाएगा, तो इसी प्रकार की षड्यंत्रकारी राजनीति की रोटियां सेकते जाएंगे और जनता जनार्दन को बेवकूफ बनाते जाएंगे और गौ रक्षकों के साथ जो निर्मम कार्य होते आए हैं वह होते जाएंगे। मोहतरमा, इसलिए मैं आज इस विषय पर राजनीतिक द्वेष उत्पन्न करना नहीं चाहता, किसी भी प्रकार की राजनीति करना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वासु शर्मा जी जैसे युवा नेता अपनी मां को मां मानते हैं, जो कि मेरी मां है, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मानने और होने में जमीन आसमान का फर्क होता है महोदय। इसलिए आप मानिए मत, वह आपकी माता है। आप वासु शर्मा जी हैं, आप हिंदुस्तान के निवासी हैं, आपकी एक भावना है, वह हमारी मां ही है। और उसके साथ अगर यह निर्मम कार्य हुआ है, मोमिन पारा में कार्य हुआ है, आपकी सरकार के नाक के नीचे है कार्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह आपका फेल्यूअर है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। यह आपकी सरकार का फेल्यूअर है, महाराष्ट्र सरकार का फेल्यूअर है, उत्तर प्रदेश की सरकार का फेल्यूअर है और आपको कठोर निर्णय लेने ही पड़ेंगे। लेकिन बाहर राजनीतिक मजबूरी, आप आते हैं, कहकर चले जाते हैं और फिर से सो जाते हैं। ठीक है वासु जी, कानून तो लाए गए हैं लेकिन फिर भी बेखौफ घूम रहे हैं गौ तस्कर। ऐसा क्यों होता है? तमाम बातें, यही बातें अपराधों को लेकर आती है कि नहीं कानून बनाए गए हैं, अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, अपराधी बेखौफ है लेकिन खौफ नहीं बैठा पा रहे हैं। अब तो सरकार भी आपकी है, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष में रहते हुए आप उतनी ही सजगता से उठाते थे, लेकिन आज वही मुद्दे अगर विपक्ष को उठाना पड़ रहा है। चलिए, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा वासु जी से। वासु जी, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। ठीक है, फिलहाल मैं उमेश जी के पास लौटूंगी, उसके बाद वासु जी आपके पास लौटूंगी। उमेश जी, देखिए, मैं बार बार यही जिक्र करूंगी कि गौ रक्षा की बात तो तमाम की जाती है, लेकिन क्या वाकई गौ रक्षा उतनी हो पा रही है? कानून लाए गए हैं, कानून कड़े कानून है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो बेखौफ घूम रहे हैं वो अपराधी जो इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं, इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। और निश्चित ही जो तस्वीरें फिलहाल मोमिन पारा में देखने को मिली है, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें है कि जिन गौ रक्षा की बात कही जा रही है उन्हीं गौ माताओं के साथ इस तरह का कृत्य किया जा रहा है। आखिर क्यों कानून होने के बावजूद भी वो खौफ नहीं बैठा पाया जा रहा है वहां पर? वो इसलिए है कि जो हमारे सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो महीने मतलब जो मोमिन पारा में जो घटना हुई, मोमिन पारा आज से नहीं हो रही, पहले 15 साल भी हुई, 5 साल, बहुत लंबे समय से हमने बकाया हर बार शिकायत की। आजा चौक थाने में जिले के एसपी को, सबको शिकायत की, सबकी जानकारी में वहां पे गाय काट के बिकता है करके, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं थी, पर कभी कार्रवाई नहीं की। वो तो कल ऐसा मौका आया कि सब इकट्ठा होकर वहां चले गए तो पकड़ में भी आ गया। अगर मान लो दूसरे जो तथाकथित लोग और बड़ी मात्रा में वहां इकट्ठा होते तो वह दंगा हो जाता और शायद सरकार उसी की इंतजार कर रही थी। क्योंकि ये इंटेलिजेंस के बाद भी जानकारी है कि वहां गौमांस कटता है, संजय नगर में कटता है, मोमिन पारा में कटता है, मोदा पारा में कटता है, बोरिया में पकड़ा है, हमने पकड़ा है, देशभार में पकड़ा है, हमने पहले भी शिकायत करी है, पहले भी आरोपी के अंदर के, पर आरोपी कानून होने के बाद भी 2 महीने में छुट जाता है, फिर उसी कार्य में लग जाता है। चाहे सरकार किसी की भी हो, मंच में बोलना, डिबेट करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त कानून है, ये धरातल में नहीं दिखता। मैं तो लंबे समय से लड़ रहा हूं, सैकड़ों केस दर्ज करवाए हैं, मेरे पे खुद दर्ज है, मेरे पे कई बार हमले हो चुके हैं, मेरी आंख भी चले गई है, मेरे शरीर में 21 तरह के ऑपरेशन हो चुके हैं
और ये सरकार कहीं भाजपा का रहती है, कहीं कांग्रेस रहती है, और सरकार के ही लोग फिर उन तस्करों की मदद करते हैं जो तस्करी करते हैं, जो गौ कसी करते हैं। मेरे पास सारे प्रमाण है इस चीज के, और ये इसकी शिकायत पका है पुलिस अधीक्षक माइक टू जो है ना पटले जी, उनके सामने मैंने शिकायत करी थी कि होता है, उन्होंने बोला ऐसा होता ही नहीं हमारे क्षेत्र में। कई बार पुलिस वालों से मेरी बहस हुई है। ये है कि सरकार के जो पुलिस नुमाइंदे हैं, चाहे टीआई हो, सीएसपी, एसपी, महीने का पैसा पहुंच जाता है तो इन लोग कार्रवाई नहीं करते। हमसे ज्यादा जानकारी पुलिस के पास होती है, नहीं करते। और जो ऊपर स्थानीय नेताओं को ही मालूम है, वहां जो भाजपा के, कांग्रेस के, यहाँ पे होती है करके, और वहां पे अभी के जो कत्ल जिनने गाय काटे वो कांग्रेस कार्यकर्ता के संरक्षण में कर रहे थे। भाजपा कार्यकर्ता भी वहां पूर्व पार्षद है, क्या उनके 500 मीटर उनको नहीं मालूम था? सारी जानकारी थी, पर एक विशेष वर्ग से पंगा नहीं करना चाहते, झगड़ा नहीं करना चाहते, उनका नाम लेने इसलिए नहीं कर रहे थे। कई बार बोल चुके, मोमिन पारा कई बार नाम आया है, ये पहली बार का मामला नहीं है, पर यह है कि इस बार खुलासा हो गया तो सब अपने अपने स्तर पर सफाई देने लगे हुए हैं। और गौवंश बचाना है तो दोनों पार्टियों को अपनी गलती माननी पड़ेगी, गौधन आधारित कृषि पे बात करनी पड़ेगी, गौ उत्पाद पे बात करनी पड़ेगी, सामने बढ़ाना पड़ेगा, राजनीति न करके इसको अपनी गलती को स्वीकार करते हुए गौ सेवकों को मौका देना पड़ेगा, तब जाके गौवंश बचेंगे। निश्चित एक बेहतर बात आप कह रहे हैं। और वासु जी इसी को लेकर आऊंगी, क्या वाकई स्थिति ये बनी हुई है कि सरकार जिसकी होगी संरक्षण उसको दिया जाएगा? अगर नहीं है ये चीजें, संरक्षण नहीं है, तमाम तरह के आरोपों को आप जुटलाते हैं, जो तमाम मिलीभगत की बातें निकलकर सामने आ रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? कार्रवाई तब हो रही है जब ये कृत्य हो चुका है। अभी जिस तरह से उमेश जी ने बातें कही है कि कई बार शिकायतें आई हैं, लेकिन शिकायतें करने के बावजूद भी, इतनी सारी शिकायतों के बावजूद अब जाकर एक कार्रवाई की गई है। जो दावे किए जाते हैं, क्या जमीनी हकीकत उनकी टटोली जाती है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सजग है, तभी तो हमने ठोस कानून बनाया इस समय आके कि अवैध परिवहन पे भी हमने लगा, जैसे आपको बताया कि फाइन रखा, उसमें सजा के प्रावधान किए, उसमें संपत्ति तक पूर्ण करने के बात कही। कानून बनाए वासु जी, एक सवाल और ऐड कर लीजिए। पिछली बार आपको आवाज नहीं मिल पाई थी कि कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन क्या कानूनों का पालन हो रहा है? और अगर पालन हो रहा है तो फिर भी क्यों बैक ऑफ है ऐसे लोग? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अगर कुछ लोग उसके बाद भी ऐसा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करती है। हमने 1 मिनट भी देरी नहीं लगाते हुए सारे लोग को पकड़ने का काम किया, वो 6 आरोपी को पकड़ने का काम करके आज हमने काम किया। अभी अंशुल जी कह रहे थे कि मैं राजनीति नहीं करता, इससे पहले मैं जब बोल रहा था मैंने कांग्रेस की बात नहीं की, जो फैक्ट था मैंने वो आपके सामने रखा। लेकिन कांग्रेस के अंशुल जी कह रहे हैं और कांग्रेस के वक्ता महोदय कह रहे हैं कि मैं राजनीति नहीं करता, लेकिन घुमा फिरा के पूरी राजनीति बात को कर दी। अब इनके समय में तो हाल ये था, उमेश भाई भी बैठे हैं, इनके समय गौ रक्षा वाले कई बार जाके बोलते थे, लेकिन इनके समय में कार्रवाई तक नहीं होती थी। एक आध कार्रवाई अंशुल जी को याद हो तो बता देते कितने गौ तस्करों को हमने गिरफ्तार किया, कोई कार्रवाई नहीं होती थी इनके समय। ये हालत बना के रखी हुई थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो कार्रवाई हो रही है। अभी अंशुल जी कह रहे थे कि गौ माता को हम माता मानते हैं, तो माता मानते हैं तो अंशुल जी यूथ कांग्रेस के केरल के नेताओं को ही बोल दीजिए, जो गाय काट के लटका के बेच रहे थे उनको भी थोड़ा याद दिला दीजिए। आप ही के कांग्रेस के मित्र हैं, उनको ही बोल दीजिए। क्या कांग्रेस में एक तरफ ऐसा और आप एक तरफ ऐसी बात करते हैं? तो ये शोभा नहीं देता है। कौन सी पार्टी है जो किसका समर्थन करती है जानती है, जो पूरी दुनिया जानती है, छत्तीसगढ़ के लोग भी जानते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित रूप से नहीं समर्थन करती है तो ये तो एक कृत्य है ना, ये एक अपराध है। समर्थन जो भी करेगा अपराधी आरोपी किसी पार्टी का नहीं होता है। आप सरकार में बैठे, आप कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल करेंगे कार्रवाई। अभी जैसे जिस बात को कहा उमेश किशन जी ने कि वहां पर किसका नाम निकल के आ रहा है, उसकी जांच हो रही है। वो किस पूर्व पार्षद के घर के पास वो कटाई हो रहा था, किसके घर में कटाई हो रहा था, बात निकल के आ रही, जांच हो रही है, उस पर भी कार्रवाई होगी। और जो हमारे प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि हर अपराध के पीछे कांग्रेस के नेताओं के क्यों नाम आ जाते हैं? अगर छत्तीसगढ़ में 100 अपराध हुए तो 90 में कांग्रेस के नाम क्यों आ जाते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। हर अपराध के पीछे कांग्रेस के तार क्यों जुड़े होते हैं? ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अंशुल जी देखिए तमाम तरह की बातें उठाते हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि नहीं लगता कि जो गंभीर विषय इनमें सामंजस्य होना चाहिए। राजनीति की जगह अपराधों को लेकर बातें कही जाती है, हिंसा की बातें आप उठाते हैं कि बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में इस तरह की हिंसा हुई, और फिर बयानबाजी आपकी पार्टी से आती है। और अब अगर देखी जाए गौ तस्करी में भी कुछ यही बातें कह रहे हैं वासु जी। तो खुशी जी, वासु जी की जो मनोस्थिति है वो पूप मंडुता की मनोस्थिति है, क्योंकि वासु जी की कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं। मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करी, मैंने सशब्द अपनी बात को रखा, लेकिन वो उस पर बात ना करते हुए वो कहीं केरल चले गए। चलिए ठीक है, आप केरल चले गए तो मैं आपको केरल से लेकर पूरे हिंदुस्तान घुमा देता हूँ।
दिल्ली दरबार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों में से आप थोड़ी सी एक लिस्ट बनाकर बता दीजिए वासु जी, कितने मंत्री जो है वो गौ मांस का सेवन करते हैं, कैसे मंत्रियों ने बयान दिए हैं। ये क्या आज चर्चा का विषय है? और आप मुझे यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में तो गौ माता हमारी मम्मी हो जाती हैं, लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्ट और असम में और मणिपुर में जाते हैं तो वो यम्मी क्यों हो जाती हैं? वहां पर सरकार किसकी है? इसी को राजनीति कहते हैं। मैं इस विषय पर नहीं आना चाहता था। ये आपको फोटो दिख रही होगी, ये शांति का प्रतीक है वासु जी। ये आप जब हम सीएम हाउस जाते हैं, मुख्यमंत्री निवास जाते हैं, तो ये सबसे पहले दिखता है। मेरे घर में भी दिखता है, क्योंकि मैं सनातनी व्यक्ति हूं। और यह शांति का प्रतीक नहीं है, यह शांति हमें देता है। और आपने यह प्रश्न खड़ा किया कि अंशुल मिश्रा जी गौ माता को गौ माता मानते हैं, तो अंशुल मिश्रा जी गौ माता को गौ माता नहीं मानते, वासु शर्मा जी गौ माता को गौ माता मानते हैं। अंशुल मिश्रा जी की गौ माता सिर्फ गौ माता ही है, हम कोई मानना और ना मानने की बात नहीं करते। अब आपने दूसरी बात कही कि संजय श्रीवास्तव जी कहते हैं और आपके आला कमान के नेता कहते हैं कि कांग्रेसियों का ही नाम क्यों आता है। बड़ा उम्दा प्रश्न किया आपको। इस प्रश्न का जवाब आपको चलती हुई सरकार में बैठे हुए बड़े बड़े मंत्रियों से पूछना चाहिए। आपने प्रश्न तो सही किया है, लेकिन गलत व्यक्ति से कर दिया, क्योंकि मैं कांग्रेसी एक प्रवक्ता हूं इसलिए गलत कर दिया है। उसका जवाब मैं आपको दे देना चाहता हूं। यह प्रश्न का जवाब, इस चीज की प्रतिभूति, इस चीज की रूपरेखा बनाने का काम जो है वह हमारे चलती हुई सरकार के गृह मंत्रालय का है। ये थोड़ा उनसे पूछ लीजिए। ये तो आपकी फेल्यूर का कहीं ना कहीं आप टिक मार्क करते हुए नजर आ रहा है कि इनका नाम क्यों आता है और उनका नाम क्यों आता है। नाम डालना और ना डालना बहुत आसान चीज है। मैं आपसे यह कहता हूं कि आखिर इस चर्चा का सार्वभौमिक निष्कर्ष क्या निकल कर आया है? आपने ऐसा कौन सा सलाह दे दिया है कि नॉर्थ ईस्ट में गौ माता को नहीं कटना चाहिए? एक सर्वे के मुताबिक संपूर्ण हिंदुस्तान में जब से योगी जी की सरकार बनी है उसमें 116% तक की गौ माता को काटने की वृद्धि हो चुकी है। लेकिन वहां पर किसकी सरकार? अभी बात छत्तीसगढ़ की कर लीजिए अंशुल जी। छत्तीसगढ़ में तो स्थितियां सुधर नहीं रही है। कहां देश की बातों पर आप लेकर आ रहे हो। दूसरी बात, 1 साल ही हुआ है ना इस सरकार को, तो उसके पहले आपकी सरकार थी, कितना अवेयर कर लिया था? क्या तब गौ तस्करी के मामले सामने नहीं आए थे? और आए थे तो अभी तो 1 साल ही हुआ है, फिर से इस तरह की शिकायतें आ रही है। आपने उमेश जी को भी सुना होगा, उन्होंने ना सिर्फ बीजेपी की बात कही, कांग्रेस की भी बात कही है। मैंने उसी बात करी है आपसे। वो जब केरल चले गए थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं थोड़ा सा यूपी टच करके क्या आ गया, बड़ी समस्या हो गई। नहीं, जितना वो बोले थे आप बोल चुके। मैं चाहती हूँ कि मुद्दे पर बात हो, मुद्दे को भटकाया नहीं जाए। अब मैं जवाब लूंगी बासु जी से, तो छत्तीसगढ़ पे ही लूंगी। मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर लेता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर गौ माता रहती है हमारे, तो संपूर्ण हिंदुस्तान में गौ माता रहती है। आज संकल्प लेकर जाएं, वासु जी जैसे प्रवक्ता और सारे गौरक्षक जैसे प्रवक्ता, सारे लोग संकल्प लेकर जाएं। दिल्ली में बैठी हुई सरकार के खिलाफ में हम और आप मिलकर एक साथ कूच कर देंगे, एक कठोर कानून बना देंगे। न केवल छत्तीसगढ़, संपूर्ण हिंदुस्तान में कहीं पर भी गौ माता कटने का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। बताइए कौन इस बात का समर्थन करता है? मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा? मैं छत्तीसगढ़ की बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं संपूर्ण इस विश्वधारा की बात करूंगा। बिल्कुल संपूर्ण की करनी चाहिए ना। मेरी माँ है, गौ माता सब जगह गौ माता ही है, दूसरी जगह दूसरे राज्य में बदल नहीं गई है। लेकिन बात यह कि जब अपने स्थानीय राज्य में ये सारी चीजें हो रही है तो दूर, मुझे नहीं लगता कि देश की बात से पहले अवेयर छत्तीसगढ़ को होना चाहिए। जवाब ले लेते वासु जी, और आप भी छत्तीसगढ़ पर ही बात करेंगे तो ठीक रहेगा। वासु जी, मैं आपसे वही कह रहा हूँ। 1 सेकंड में 5 सेकंड में बात को कंप्लीट करूंगा। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जो व्यक्ति गौ तस्कर को कार्रवाई की मान नहीं पा रहे हैं, यानी उदाहरण ये है कि उन्होंने कार्रवाई ही नहीं की किसी के ऊपर। दिक्कत यही है, कांग्रेस जहाँ इनकी सरकार रहती है वहाँ गौ माता को भूल जाते हैं, और जहाँ दूसरे की सरकार रहती है वहाँ गौ माता कहते घूमते हैं। तो इनकी राजनीति ऐसी है, ये राजनीति समझती है। बताना कि वो मेरी माता थी, माता है, माता रहेगी। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। वासु जी से जवाब ले लेते हैं, फिर समय की कमी। वासु जी, जितना बड़ा उम्दा काम हुआ है वह आज तक भूतो न भविष्यति कहीं नहीं हुआ है। ठीक है वासु जी। देखिए, मैं यही कह रहा था खुशी जी, अभी आपने पूछा अंशुल जी से कि भाई बताइए तो कि आपकी सरकार समय कितने गौ तस्कर के ऊपर एफआईआर हुई है, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? एक भी उदाहरण नहीं दे पा रहे। वही 5 साल में कोई कड़ाई नहीं हुई, पूरा उल्टा बढ़ावा दिया। आदरणीय जवाब दे चुका हूं मैं, आप इसको सुन सकते हैं। सरकार में कह रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके लिए गौ माता हो जाती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार रहती है तो ये करते देते हैं और छोड़ देते हैं, संरक्षण देते हैं। ये हाल कांग्रेस का है। ठीक है, अब तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, यानी कि संरक्षण नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपका कहना था उनकी सरकार रहती तो संरक्षण देते हैं। अब किसका संरक्षण है? अब संरक्षण नहीं है उनका, और अगर है तो कार्रवाई कीजिए। आप सरकार में बैठे हैं वासु जी। मैं तो बता रहा हूँ खुशी जी, कार्रवाई हो रही है। आपने देखा कार्रवाई हो रही है, लेकिन धड़ल्ले से काम जारी है फिर भी गौ तस्कर। चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी, समय की कमी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया उमेश जी से। उमेश जी, देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए ही क्या वाकई सिर्फ गौ माता का मुद्दा उठाया जाता है? अगर नहीं तो फिर क्यों ये मामले नहीं थम रहे हैं?
क्या ऐड करना चाहिए सरकार किसी की भी हो, ऐसे कौन से सुझाव आप देना चाहेंगे कि आखिर इन पे कैसे ही रोकथाम लगे? रोकथाम तब लगेगी जब दोनों पार्टी के लोग एक सामंजस्य बना के, कानून तो है और औसत कानून बनाए, फिर जो भी केस चले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और मैं बार बार हर डिबेट में बोलता हूँ गौवंश आधारित कृषि को प्रमुखता दी जाए। जो गौ पालक हो उसको सब्सिडी दी जाए, कई चीजों में कई योजना को गौधन आधारित कर दे, घर घर गौवंश पालन करे। गौठान गौशाला ये विकल्प नहीं है, गौठान से भी 5 साल बहुत तस्करी, मेरे पास सारे रिकॉर्ड है। बस ये कि हम गौवंश को बचाने के लिए जो पॉलिसी बनाए उसमें गौ सेवकों जो वास्तविक काम कर रहे, चाहे किसी भी संगठन से हो, वो उनको शामिल करे, और वो जो पॉलिसी बना उस पॉलिसी को सरकार माने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, स्वीकार करे। बात आप कह रहे हो कि जिस तरह एक ये उदाहरण ले लेते हैं कि जिस तरह एक नक्सलियों को लेकर एक लाल आतंक था, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी चोट थी, एक रणनीति बनाई गई है, तो इन गंभीर विषयों को लेकर भी रणनीति बनाई जाए ताकि इस तरह के जो कृत्य हैं वो बार बार निकलकर सामने ना आए। फिलहाल समय की कमी के चलते इस चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। गौ रक्षा एक बड़ा नाम और इसके साथ ही इसमें छुपा है एक बड़ा दावा। गौ रक्षा यह शब्द देखा जाए तो 3 अक्षरों का है, लेकिन क्या वाकई इस शब्द के मायने समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में क्यों दिखाई दी? कार्रवाई मामले में की गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कब तक सिर्फ कार्रवाइयां होती रहेंगी कृत्य होने के बाद? आखिर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती कि इस तरह के कृत्य पर रोक लगाई जा सके? तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।